उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले सारे सिलेबस को रटना ये सबसे इनइफेक्टिव तरीका है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक ऐसा ही करते आ रहे हैं, इस उम्मीद से कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब बात आती है बड़े एग्ज़ाम्स की, जैसे प्रोफेशनल एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उस वक्त ये तरीका नहीं चलेगा। अभी से इस तरीके को ख़त्म करना ही होगा, वरना आगे जाकर बहुत नुकसान होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि यार मैं तो रात भर पढ़ता रहा, सोया ही नहीं। उन्हें मैं ये कहूँगा कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आपका रात भर जागना इस बात का सबूत है कि आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे, ना प्रॉपर प्लानिंग की, ना ही अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। It's better to be prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared। यानी मौका मिले या ना मिले, अगर आपने मौके के लिए सही तैयारी नहीं की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्ज़ाम की तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम्स महीने बाद हों या 6 महीने बाद। तो अब बात करते हैं कम वक्त में कैसे अच्छे से पढ़ सकें, कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नोट्स। नोट्स के बहुत फ़ायदे हैं। सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि कम वक्त में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने से आप मैक्सिमम सिलेबस बहुत कम वक्त में पढ़ सकते हो। जब आप डायरेक्टली बुक से पढ़ते हो तो आप नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें भी पढ़ने लग जाते हो और इस चक्कर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। नोट्स में सिर्फ काम की ही चीज़ें होती हैं, उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और फिर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। अब आपको ये सिखाता हूँ कि किस तरह इफ़ेक्टिव नोट्स बनाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ो और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें उसे अंडरलाइन करो। फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने, फर्स्ट रीडिंग में आप बस कॉन्सेप्ट को समझो, देखो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 2, फिर उस चैप्टर के रिलेटेड पास पेपर देखो कि उस चैप्टर में से क्या क्या आता है। नंबर 3, फिर आप नोट्स बनाना शुरू करें। गैर ज़रूरी चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड नहीं करनी, जो इम्पोर्टेंट है बस वही इंक्लूड करनी है। नंबर 4, नोट्स बनाने के लिए आप ब्लैंक शीट यूज़ करो, उसमें आप चीज़ें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो और बाद में कुछ और ऐड करना भी आसान होता है। कोई भी न्यू चीज़ ऐड करने के लिए आप एक्स्ट्रा शीट भी ऐड कर सकते हो। नंबर 5, सिलेबस के लिए एक टॉपिक को एक पेज में ही फिट करने की कोशिश करो। इतने शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नोट्स बनाओ कि एक पेज में ही फिट हो जाए। मैं जानता हूं कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, उन्हें सिर्फ हेडिंग से चीज़ें नहीं समझ आती। वो बच्चे 2 से 3 शीट्स में एक टॉपिक फिट कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा लिख लें जो आप बाद में देखें तो समझ आ जाए। नंबर 6, सिलेबस में जो टॉपिक्स की हेडिंग और सब हेडिंग्स हैं उसी तरतीब से नोट्स बनाएं। नोट्स को डायग्राम और फ्लो चार्ट की शेप्स में बनाओ, इससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। जैसे स्पाइडर डायग्राम्स की शेप हो सकती है, या उस टॉपिक के रिलेटेड डायग्राम बनाओ ताकि उसकी पिक्चर आपके दिमाग में छप जाए। उससे एग्ज़ाम के दौरान अगर कोई वर्ड या लाइन भूल भी जाओगे तो डायग्राम जहन में हो तो वो वर्ड या लाइन फ़ौरन याद आ जाएगी। जब पढ़ने बैठें तो बुक और नोट्स पास रखें, नोट्स को देखते हुए पढ़ें। इस तरह नोट्स बनाकर अपनी स्टडी करें, आपकी पहले से सारी प्लानिंग होगी। कम मेहनत से और कम वक्त में आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर दें।